अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अज़ीम एंड वेलकम टू एकेडमिक इंग्लिश विद अज़ीम। जी तो हमने 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया था, पेट्रियटिज़म, हुब्बुल वतनी, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमने उसकी एक्सरसाइज देखनी है, एक्सरसाइज को स्टडी करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज़म? आप हुब्बुल वतनी को कैसे उसकी तारीफ़ करेंगे, यानी हुब्बुल वतनी क्या होती है। तो चैप्टर का जो पहला पैराग्राफ था उसकी पहली लाइन ये थी कि पेट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब होता है वतन से प्यार या फिर अपने मुल्क से वालिहाना लगाओ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पेट्रियट? एक मुहिब्बे वतन जो होता है उसकी क्या खसूसियात होती हैं। आ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। ही प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, वो अपने मुल्क के मफादात, जो मुल्क के फ़ायदे वाली बातें होती हैं उनकी वो हिफाजत करता है। ही सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग फॉर इट्स इंडिपेंडेंस, वो इसकी आज़ादी के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देता है। तो ये पेट्रियट की क्वालिटीज़ होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री? आपकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं, फ़राइज़ हैं जो कि आपने अपने मुल्क के लिए अदा करने होते हैं। देखते हैं क्या आंसर है। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा फ़र्ज़ है, टू लव, कि मैं उससे प्यार करूँ, एंड डिफेंड इट, और इसका मैं दिफा करूँ। आई मस्ट प्रीफर, इसको प्रीफर पढ़ेंगे, प्रेफर नहीं पढ़ना। आई मस्ट प्रीफर, मुझे ज़रूर तरजीह देनी चाहिए। इट्स इंटरेस्ट, अपने मुल्क के मफादात को, टू माइन, अपने मफादात पर, यानी फ़ोकियत मुझे किसको देनी चाहिए, अपने मुल्क के मफादात को मुझे फ़ोकियत देनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन? बैरूनी हमले की सूरत में हमें क्या चीज़ चौकन्ना रखती है? तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज़म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। बैरूनी हमले की सूरत में जज्बा हुब्बुल वतनी जो हमें होता है, हमारे अंदर मौजूद होता है, वो हमें चौकन्ना रखता है, हमें मुस्तैद रखता है। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू इलेबोरेट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह's कोट? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो कोट हमने पढ़ा, मकूला पढ़ा, बात उनकी चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, क्या थी? उन्होंने फरमाया था, वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज़म विच गैल्वानाइजेज अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन। हमें जज्बा हुब्बुल वतनी को अपने अंदर तरक्की देनी चाहिए, जो कि हम सब को एक ताकतवर और एक मुत्तहिद कौम में मुतहर्रिक कर देगा। ये कायद-ए-आज़म का कोट था। इसकी हम कैसे वजाहत करेंगे? तो आंसर है, इट अर्जेस अस टू बी अ पेट्रियट, ये हमें, हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करता है, हमें झंझोड़ता है कि तुम्हें क्या होना चाहिए। हमें हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए मुहिब्बे वतन बनना चाहिए। इट अर्जेस अस टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमारे अंदर ख्वाहिश पैदा करता है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें यूनाइटेड होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए और ताकतवर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। जी तो अब चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, दर्ज झैल अल्फाज के हमले जुमले बनाने हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर आता होता है। तो देखते हैं, सबसे पहला वर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानी देना। वी शुड सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क के लिए हर एक चीज़ कुर्बान कर देनी चाहिए। उसके बाद है कमेंडेबल। कमेंडेबल कहते हैं काबिल तारीफ़ को। पेट्रियटिज़म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी, जो हुब्बुल वतनी होती है वो एक काबिल तहसीन खूबी होती है। उसके बाद प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डिपेंड्स अपॉन ट्रेड्स, जो मुआशी खुशहाली होती है उसकी बुनियाद तजारत पर होती है। इन्वेजन कहते हैं हमले को। द फियर ऑफ एन इन्वेजन बाय इंडिया इज़ ऑलवेज देयर, इंडिया की तरफ से हमले का ख़तरा हमेशा रहता है।
उसके बाद मदरलैंड वतन को कहते हैं, पाकिस्तान इज़ माई मदरलैंड, पाकिस्तान मेरा वतन है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ज़िम्मेदार को, रिस्पॉन्सिबल पीपल नेवर ब्रेक लॉज, जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो कभी भी कानून नहीं तोड़ते। और आखिर पर वर्ड है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कहते हैं कौम परस्ती को, अपनी कौम को ऊंचा समझना और दूसरी कौमों को घटिया समझना, इसको नेशनलिज्म कहते हैं। पाकिस्तानीज़ लैक नेशनलिज्म, पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके अंदर कौम परस्ती नहीं होती, कौम परस्ती की उनके अंदर कमी होती है। जी तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।